एक व्यक्ति कह रहे हैं कि सेंट्रल पे कमीशन को हर 5 साल पे लागू होना चाहिए। ये फीजिबल लगता है, सही लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तमाम जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनमें वेज रिवीजन 5 साल के बाद होता है, बैंकों में 5 साल के बाद होता है, तो सरकार के कर्मचारियों का भी 5 साल के बाद होना चाहिए जी, और ये बिल्कुल फीजेबल है। फीजिबल है। अच्छा, एक चर्चा और रही, जो पिछला सवाल था उससे जुड़ी हुई चुनाव को लेकर। ये भी कई लोगों ने कहा कि बिहार चुनाव चूंकि नज़दीक आ रहा है, इसलिए जानबूझकर दिल्ली चुनाव के आसपास घोषणा की जाती है, चुनाव जीत लिया जाता है, उसके बाद बिहार चुनाव आते आते एक घोषणा और कर दी जाएगी, नोटिफाई हो जाएगा। क्या चुनावी या राजनीतिक फायदे की, नफा नुकसान की कैलकुलेटिव बात आपको लगती है सरकार की मंशा में? देखिए, अगर सरकार है, पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसको अपना नफ़ा नुकसान तो देखने का हक है, लेकिन जहाँ तक इस केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को वेतन आयोग का सवाल है, मैं समझता हूँ कि इसको उससे जोड़ना उचित नहीं होगा। अगर सरकार ने फैसला किया है कि हम वेतन आयोग बैठा लेंगे और 1 जनवरी 2026 से उसको लागू करना है, तो उसे आगे पीछे बैठाना ही होगा और उसको 1 जनवरी 2026 से लागू करना ही होगा। अच्छा, एक और प्रतिक्रिया आई। एक व्यक्ति ने कहा कि अगर वेतन फिटमेंट 3 के नीचे हुआ तो 2027 और 2029 में सरकार को कर्मचारी ही तगड़ा झटका देगा। आपको लगता है कि वोटों में, चुनावी राजनीति में भी इसका नुकसान होगा अगर इस तरह का विलंब रहा, ढील-ढाल रवैया रहा सरकार का? कुछ तो इसका असर पड़ा है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनावों में जो सरकार को थोड़ा सा झटका लगा, उनमें भले ही वो जोर का झटका धीरे से लगे वाली बात हो, लेकिन थोड़ा सा झटका तो सरकार को, सरकारी कर्मचारियों ने देने का काम किया और सरकार को उसके बाद उसकी थोड़ी सी तंद्रा भी टूटी है और उसने ये भी सरकारी कर्मचारी भी उनके जो है वो एजेंडे में शामिल हो गए हैं, वो भी उनके एजेंडे में शामिल हैं और उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें, जैसे इनकम टैक्स में जो है वो बढ़ोतरी करना, पे कमीशन का अनाउंसमेंट करना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को जो लेने का काम किया, वो मैं समझता हूँ कि उसी का एक परिणाम था। लेकिन ये जो लेट लतीफ़ी है, क्या ये किसी आंदोलन को भी जन्म दे सकती है आगे आने वाले समय में सरकारी हाँ, कर्मचारियों की बिल्कुल, तरफ इसमें से? कोई शक नहीं है निधि। अगर इसमें बहुत लेट लतीफ़ी होगी तो सरकारी कर्मचारी का धैर्य टूट रहा है और निश्चित तौर पर जीसीएम स्टाफ साइड में भी बहुत पॉपुलर डिमांड उठ रही है कि अगर सरकार फैसला नहीं करती है तो हम लोगों को बैठ करके कोई फ़ैसला करना चाहिए और एक आंदोलन की रूपरेखा तय करनी चाहिए। अभी तक हम लोग चूँकि अधिकारियों के उस पर हैं और हमको उम्मीद है कि ये जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर 1 आध महीने में नहीं होगा तो निश्चित तौर पर हम लोग कुछ ना कुछ फैसला करेंगे आंदोलन के लिए। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि सरकारी जॉब में 18 की सैलरी 54 हो जाएगी, तो प्राइवेट जॉब पर क्या असर इसका पड़ेगा? बहुत सारे प्राइवेट जॉब्स ऐसे हैं जो कि सरकारी लोग नौकरी छोड़ करके वहाँ इसीलिए जाते हैं कि वहाँ पर पैकेजेज जो हैं वो इससे अच्छे हैं। बहुत सारे लोग इसी वजह से जाते हैं। आजकल प्राइवेट सेक्टर में बहुत जगह बहुत अच्छी तनख्वाहें हो गई हैं, तो अगर कंपैरिजन करना है तो अच्छे वालों से करना चाहिए। बाकी ये जो ठेका मजदूर हैं जिनका कि एटीएम कार्ड जो है ठेकेदार की जेब में रहता है, ऐसे लोगों को जेल में डालने का काम होना चाहिए, जो कि देश का कानून नहीं मानते, मिनिमम वेज नहीं देते, उनको जो है वो ईएसआई और बीमा नहीं देते, उनके जो है काम के घंटे नहीं तय करते। तो ये सरकार का काम है कि ये जो इस तरीके के शोषण करने वाले लोग हैं उनको बजाय रोज़गार करने देने के उनको जेल में भेजें। लेकिन अगर हमारी तुलना करनी है तो फिर उन लोगों से करिए जिनको कि 12 लाख का पैकेज है, 18 लाख का पैकेज है।